जो रोज़गार नहीं मिल रहा, जो युवा जो भटक रहे हैं हमारे, जो आए दिन ऐसी कुछ घटना होती है, तो इसका कारण एक ही है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके पास काम नहीं है। इसलिए एक दूसरी जो हरकतें हो रही है, वादा करते हैं युवाओं को जो बाहर भटकते हैं या रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, इसका हम कहीं न कहीं अच्छा निर्णय करेंगे और आगे बात रखेंगे। लगता रहे कि इस जनजाति ऊपर वाले एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र में लिफ्ट के द्वारा मैं प्रयास करूँगा कि इधर पानी लाने का पूरा प्रयास रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज़ चैनल। डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज चल रही है और काफ़ी युवाओं से और काफ़ी पुराने दावेदारों से मिल रहे हैं। ऐसे ही दावेदार भारतीय जनता पार्टी के ईश्वर परमार जो हमारे साथ मौजूद हैं और दोड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली कोलखंडा पाल ग्राम पंचायत के पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और काफ़ी नाम इनका चर्चाओं में चलता आ रहा है। तो सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे कि ईश्वर जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आसपुर विधानसभा के अंदर इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे, इन सभी चर्चाओं पे बात करेंगे। तो ईश्वरलाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है भाई साहब। आज हमारे पंचायत में आप पधारे और आपको यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। तो ईश्वर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। आप राजनीति में कब से हैं? मैं भाई साहब पिछले 20-25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ इकाई अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष से मैंने राजनीति स्टार्ट करा है। यहाँ काम 8-9 में मैं सरपंच बना। खास और पाल एक ही पंचायत थी पहले हैं, और इसके बाद में मेरे मिसेज रही, अभी भी मेरे घर से सरपंच है। और इसके बाद में मैं माडविया मंडल का मंडल अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का। पूर्व में मैं एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष भी रहा, और अभी भी मैं संगठन द्वारा जो भी काम मेरे को दायित्व मिलता है और इसके आधार में मैं संगठन को खड़ा करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो ईश्वरलाल जी, हम जैसे फील्ड में घूमते हैं, सरपंचों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो आपका नाम काफ़ी लंबे समय से चर्चा में चल रहा है। तो आप भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के दावेदार होने के नाते अपनी दावेदारी के बारे में क्या थोड़ा बताएंगे? मैं भाई साहब पिछले बार भी मैंने दावेदारी करी थी और मैं फील्ड में भी लगा था, पर हमारे जो वर्तमान विधायक है वो भी एक यहाँ लोकप्रिय विधायक है, और मैं प्रयास करा था, पर मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं संगठन मेरा सर्वप्रिय, तो मैंने उस समय भी मुझे उनको टिकट दिया था, मुझे नहीं दिया। फिर मैं उनके साथ में रह के संगठन में काम करा, और आज भी हमारे जितने भी आसपुर विधानसभा की जो सरपंच साथी है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे सबकी एक ही मानसिकता है कि अगर गोपी जी को टिकट मिलता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और हम उनके साथ में हैं। वो काफ़ी लोकप्रिय है, और इसके बावजूद में अगर ऊपर से आलाकमान ऐसा कोई दूसरा निर्णय करता है तो मैं भी हूँ दावेदार, और हमारे दूसरे सरपंच साथी भी जो संगठन लंबे समय से काम कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं अपेक्षा रख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ परिवर्तन होता है तो हमारे सरपंच साथियों में किसी को भी टिकट मिले, हम सब मिलजुल कर और संगठन में अच्छा काम करेंगे, और जिसको भी टिकट मिले उसको हम सब मिल के जिताने का काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपके नाम पे विचार करती है और आपको यहाँ से दावेदार के रूप में पेश करती है, तो आसपुर विधानसभा के लिए आपके चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ जो काम तो पिछली बार हमारी सरकार में बहुत अच्छे हुए हैं, पर ऐसे कुछ हमारे मुद्दे हैं। जैसे यहाँ जो रोज़गार का मेन जो रोज़गार नहीं मिल रहा, जो युवा जो भटक रहे हैं हमारे, जो आए दिन ऐसी कुछ घटना होती है, तो इसका कारण एक ही है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके पास काम नहीं है। इसलिए एक दूसरी जो हरकतें हो रही है इसी कारण से हो रही है। हमारे यहाँ पहले डूंगरपुर में 2 मिलें थी, इसमें इस जनजाति क्षेत्र में सभी कास्ट के लोग इसमें काम करते थे, चाहे पाटीदार समाज हो, चाहे एसटी हो, दूसरे भी कास्ट के। आज एक जो मिल है वो बड़ी मुश्किल से रो के चला रहे हैं, दूसरी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। और हम सभी एक जाजम पे बैठ के, और आने वाले समय में अगर संगठन मुझे कहीं अच्छा दायित्व देता है तो हम 1 लाख रोज़गार देने का वादा करते हैं युवाओं को जो बाहर भटकते हैं या रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। इसका हम कहीं न कहीं अच्छा निर्णय करेंगे और आगे बात रखेंगे इसमें।
तो इसके बाद में बात करते हैं, आपका हाईवे आसपुर और साबला के अंदर से होके निकलता है, तो हाईवे पे आए दिन दुर्घटनाएं ऐसी वगैरह हो रही है, तो इसके लिए आप कोई हॉस्पिटल वगैरह के लिए मांग करेंगे? भाई साहब मैं भी फील्ड में लगता हूँ, पिछले 10-15 साल से मुझे भी अनुभव है, यहाँ मैं सरपंचगिरी करता हूँ, राजनीति करता हूँ। जैसे आज हमारे इस एरिया में जैसे कोई बड़ा हादसा हो जाता है या एक्सीडेंट होता है या ऐसी जो इमरजेंसी की सुविधा हमारे आसपुर एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ हमको नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें या तो उदयपुर जाना पड़ता है या फिर गुजरात पे निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए मैं डूंगरपुर ये बांसवाड़ा और उदयपुर के बीच में जो आसपुर सेंटर पॉइंट पे चिकित्सा के लिए मैं बहुत अच्छा प्रयास करूँगा और मूलभूत सुविधा मिले, जो इमरजेंसी में किसी जान बच सके। इसके लिए मैं आसपुर जो हॉस्पिटल है इसके लिए मैं अच्छा करने के मेरा प्रयास रहेगा। तो इसके बाद बात करते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर सोम कमला अमा बांध है, तो उसकी नहरें आज भी जर्जर हैं और अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? अगर संगठन मुझे दायित्व मिलता है और मैं आगे जाता हूँ वास्तविकता, तो मैं एक सरपंच के नाते काम करने में मुझे बहुत अनुभव है। जैसे हमारे देवसुनाथ मंडल और माडिया मंडल पूंछपुर मंडल में जो उधर वाले नीचे वाले एरिया में जो नहरें हैं पर रिसाव ज़्यादा है, बहुत जर्जर हो चुकी है। इसके लिए मैं अलग से बजट की घोषणा करवाऊंगा। और इधर साइड में जो ऊपर तीनों मंडल में हमारे आज तक सोम कमला आबा में बहुत पानी है, पर आज तक कोई नेता ऐसा नहीं है कि इस एरिया में नहरों के लिए कोई आगे बजट लाए या फिर आगे बात रखे। पर मेरा प्राथमिकता रहे कि इस जनजाति ऊपर वाले एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र में लिफ्ट के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि इधर पानी लाने का पूरा प्रयास रहेगा। किसानों के लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा। तो ये कोलकंडा पाल परमारों की सबसे बड़ी पाल है और यहाँ से पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, मतलब महेंद्र परमार करके, तो उसके बाद में यहाँ से ये गढ़ ज़्यादातर परमारों का कांग्रेस माना, क्या कहेंगे? भाई साहब, यहाँ जो महेंद्र कुमार जी परमार थे वो मेरे गांव के थे, मेरे पंचायत के थे। सुरीला एक नई बस्ती जाके वो निवास करते थे। यहाँ वो कद्दावर नेता थे। पर हमारे क्या है कि इस एरिया है वो हम डूंगरपुर पढ़ते थे, अभी हम सब आसपुर जुड़े हुए हैं। यहाँ उन्होंने भी उनके कार्यकाल में अच्छे काम करे होंगे कहीं न कहीं, पर मैंने इनके बाद में इस एरिया में बिल्कुल कमल की जो भारतीय जनता पार्टी कभी झंडी नहीं लगती थी, मैंने इस एरिया में आसपास पंचायतों में कम से कम 2000 युवाओं को जोड़ने का काम करा। और इस कोलखंडा जैसी पाल, डामोरों की पाल कहते हैं, यहाँ पे मैंने कमल खिलाने का पूरा प्रयास करा और सभी को एक जाजम बिठाने का हर समय मैंने काम करा है। तो इसके बाद में बात करते हैं, आप आसपुर विधानसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को, युवाओं को क्या संदेश करेंगे और क्या अपील करेंगे? मेरा सभी युवाओं से एक ही अपील है, अगर संगठन दायित्व देता है तो मेरे कुछ युवा साथी जो भटक चुके हैं या उनकी कहीं कहीं एक सोच क्या पता कोई समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे अगर दायित्व मिलता है तो मैं सभी मेरे 36 कौम भाई और मेरे खास करके मेरे जनजाति भाइयों को एक जाजम पे बिठाने का मैं काम करूँगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, तो इसके बारे में क्या कहेंगे और अब की बार क्या परिवर्तन होगा? ज़रूर 100% परिवर्तन होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार 4.5 साल तक 1 रुपया का काम नहीं करा। 14 से 17 बार पेपर लीक हुआ, अभी 5 महीने में अभी रेवड़ियाँ बांट रही है। हमारे सरपंच साथी पिछले 4 साल से परेशान हो चुके हैं। आज मटर का टाइम पे भुगतान नहीं हो रहा है, नरेगा का टाइम पे लेबर पेमेंट नहीं हो रहा है, मटर मैट कारीगर हो रहे हैं। आज लाइटों फ्री की बात करें, लाइटें पहली बात आती ही नहीं है। और हम इस पहाड़ी जनजाति क्षेत्र में रहते हैं, हमको पता है कि जनता बहुत तरह हो चुकी है और जनता मन बना लिया है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी कमल खिले। तो ईश्वरलाल जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आप यहाँ मेरे पंचायत में पधारे भाई साहब, और आपके चैनल और आप सबको, सब पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। तो ये है ईश्वर परमार, कोलखंडा के पूर्व सरपंच और भारतीय जनता पार्टी में युवा होने के नाते काफ़ी युवाओं को जोड़ा है। और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद गोपी चंद जी मीणा है, जो वर्तमान विधायक है। अगर उनको टिकट मिलती है तो हम सरपंच साथी उनके साथ में रहेंगे और उनको वापस जिताएंगे और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर उनके बाद में कुछ बदलाव होता है, हाईकमान का फैसला होता है, तो उसके बाद में हमारे बहुत सारे सरपंच हैं, उनमें से ये भी दावेदार हैं, वो हाई कमान का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे युवाओं को आगे लाना चाहिए, ऐसे युवाओं के पे विचार करना चाहिए। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। मेरे सहयोगी रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की खास रिपोर्ट।